गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेमेस्टर है आपका फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हम डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी होगी, ह्यूमन बीइंग्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप रख लो, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी आ गई, जो हमारी बॉडी होती है। एनाटॉमी में हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्टडी स्ट्रक्चर की अलग अलग डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन बॉडी में, उसकी जो है स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी मीन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसके कौन कौन से फंक्शन है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब ह्यूमन मीन, एना मीन अप, टोमी मीन्स टू कट। अब नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं उसके माइक्रोस्कोप के जरिए। फॉर एग्जांपल इसमें टिश्यू आ गया, सेल्स आ गए, ऑर्गेनेल्स आ गई। फिजियोलॉजी मीन, फिजियो मीन्स नेचर, लॉजी मीन्स स्टडी। नेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसमें हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नेचर इन द सेंस। ये थी ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन। ह्यूमन एनाटॉमी क्या थी, ह्यूमन जो हमारी ह्यूमन बॉडी होगी। एनाटॉमी हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा सेल्स आएंगे, टिश्यू आएंगे और ऑर्गेनेल्स आएंगे। फिजियोलॉजी में हम देखेंगे फिजियो नेचर देखेंगे, लॉजी मीन स्टडी आ गया, इसमें भी नेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नेचर इन द सेंस। ये था जो मैंने आपको अभी बताया। एनाटॉमी मीन, इसमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं। फिजियोलॉजी मीन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। अब हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर करें, फॉर एग्जांपल इसमें टिश्यू आ गए, सेल आ गए, ऑर्गेनेल्स आ गई। फिजियोलॉजी में नेचर आ गए, लॉजी में स्टडी। ये थी ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन। इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी मैन, जो टर्म होती है बायोलॉजी मैन की, आदमी की, उसको हम एन एनिमल, एनिमल के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। लाइक ऑल अदर एनिमल, इसमें जो अदर एनिमल होंगे वो प्रोडक्शन जो होंगी उसकी वॉल्यूज करेंगे। इसमें बायोलॉजिकल आएगा, सोशल आएगा, कल्चर, एवोल्यूशन आएगी, जो हेल्प करेंगे और लीव करेंगे ऑल एनिमल को फॉर बिहाइंड द स्पेशलाइजेशन, जो बिहाइंड द स्पेशलाइजेशन होंगे उसको लीव कर देंगे और उसके पीछे जो होंगे उसको रख देंगे। इसमें जो ओनली ऑर्गेनिज्म होगा विद द गिफ्टेड हार्मोन, ट्रीमेंडस भी बोल सकते हैं उसको, वो इंटेलिजेंस होगा, एबिलिटी उसकी स्पीक करने की होगी, लाफ करेगा और यूज़ उसका टूल्स में होगा। इसमें हम किंगडम जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका बायोलॉजिकल नेम जो है होमोजेनियस स्पीशीज़ है। इसमें जो ह्यूमन बॉडी होगी वो कॉम्प्लेक्स करेगी स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसका जो होगा अदर एडवांस होगा, मैमल होगा, सिस्टमेटिक स्टडी होगी। इसमें वेरियस सिस्टम की हेल्प से जो होंगे इंट्रिकेसीज होंगे, परफेक्ट बैलेंस होगा, परफेक्ट वर्किंग करेगा। ह्यूमन बॉडी में जो होंगी टू हेडिंग होगी, इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आएगी। एनाटॉमी के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। एनाटॉमी जो होती है टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, इसमें एना मीन्स अप, टोम मीन्स कटिंग, टोम मीन्स होता है इसकी कटिंग करते हैं। अब इसको हम डेफिनेशन बना सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये एक ब्रांच होती है साइंस की जो डील्स करती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर पे। इस पे जो स्टडी डिपेंड होती है, जो हमारी होल बॉडी पे डिपेंड होती है, इंडिविजुअल ऑर्गन पे डिपेंड होती है। रिलेशनशिप जो होता है इसका एक से दूसरे पर्सन में जो इसका रिलेशनशिप होता है, इसमें जो ऑन द स्ट्रक्चर होंगी ह्यूमन बॉडी की,
वो जो रिटन हुई थी 1543 में रिटन हुई थी। इसमें फिजियोलॉजी का नेचर, फिजियोलॉजी को नेचर ऑफ नेचर भी उसका बोल सकते हैं, लॉजी में स्टडी बोल सकते हैं। अब इसके ऑर्गन सिस्टम के वेरियस पार्ट हैं। फर्स्ट है इंटुगमेट्री सिस्टम। इंटुगमेट्री सिस्टम रेफर करता है इंटुगमेंट को। इसमें स्किन जो होगी, स्किन कवर करेगी हमारी होल बॉडी को और प्रोटेक्ट करेगी लेयर ऑफ सेल को। इंटुगमेट्री जो होती है वो हमारी स्किन को कवर करती है, होल बॉडी स्किन को कवर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी लेयर ऑफ सेल को। इसमें एडिशन आएंगी, प्रोटेक्टिंग रोल आएंगे, सेंसरी आएंगी, एक्सक्रीटरी सरफेस आएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें जो सनलाइट होगी वो स्किन के साथ सिंथेसिस करेगी। विटामिन डी को हम बोल सकते हैं कैल्सीफिरोल भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर आएगी इसमें लाइक हेयर एंड नेल्स आएंगे जो मॉडिफाइड करेगी स्किन को। स्किन को जो स्टडी करते हैं उसको हम डर्मेटोलॉजी भी बोल सकते हैं। सेकंड इसमें है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इनवोलेटरी होता है, वॉलंटरी हो सकता है, कार्डियक मसल भी बोल सकते हैं उसको। इसमें एडिशन होगी प्रोटेक्टिंग रोल की बाय फॉर्मिंग इसमें कुशन कवर आएंगे जो हमारी बॉडी में फॉर्म करेंगे। इसमें मस्कुलर रिस्पॉन्स जो होता है वो मूवमेंट पे जो है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। इसमें मूवमेंट जो होगी वो अपर और लोअर लिम्ब में होगी, आई बाल में होगी, लोअर जॉ में होगी। पंपिंग एक्शन करेगा जब हार्ट तब मूवमेंट होगी, एक्सपेक्शन में मूवमेंट होगी, रिफ्लेक्शन में मूवमेंट होगी, लंग्स में, पेरिस्टैटिक में मूवमेंट होगी, इंस्टेटाइनल में। इसमें सम एग्जाम्पल है रोल ऑफ मस्कुलर सिस्टम की। इसमें जो स्टडी होगी मसल की उसको माइलोजी भी हम बोल सकते हैं। ये था जो मैंने आपको अभी समझाया। सभी को समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना हो, डाउट हो तो वो अभी क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है हमारी बोन पे। जो हमारी ह्यूमन बॉडी में बोन्स होंगी, कार्टिलेज होंगी, प्रोटेक्ट करेगा इंटरनल ऑर्गन को, प्रोवाइड करेंगी शेप टू बॉडी। इसमें ब्रिंग अबाउट लोकोमोशन होगा। इसमें जो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन होंगे, इसमें कोऑर्डिनेटर होंगे, इसमें मूवमेंट करेंगे, थोरेटिक केज होंगे, इसमें ब्लड सेल होंगे जो होंगे फॉर्म करेंगे बोन्स को। उसको हम इसकी जो स्केलेटन की स्टडी करते हैं उसको हम स्केलेटोलॉजी भी बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम फोर्थ इसका पॉइंट है। डाइजेस्टिव कंसिस्ट करेगा फूड ट्यूब को कंसिस्ट करेगा जिसके जरिए हम कोई भी चीज़ जो खाते हैं वो फूड के जरिए हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो होती है वो फोर माउथ के जरिए जो है हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक के जरिए वो वॉश जो हो जाती है, एनस के जरिए वो थ्रू आउट जो होता है, स्वेट के जरिए भी जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है फूड ट्यूब होती है। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगी लाइक सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं इसमें सलाइवा निकलता है। लीवर आएंगे, इसमें पैनक्रियाज आएंगे जो एसोसिएट करेंगे। इसमें कलेक्टिव जो होंगी इसमें हेल्प करेगी इनटेक ऑफ फूड। जो हम फूड इनटेक करेंगे उसमें ये जो है हेल्प करेगी। इसमें कन्वर्जेशन होगी, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म होगी, इसमें एब्जॉर्प्शन होंगे, न्यूट्रिशन रिमूव करेगी ये वेस्ट फूड को। जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल या वेस्ट फूड होगा उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी। इसको हम ओडोंटोलॉजी भी बोल सकते हैं जो सिस्टम का पार्ट है। इसमें स्टडी जो होती है टीथ की होती है। फिफ्थ इसमें पॉइंट है नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, वेरियस फंक्शन होंगे हमारी बॉडी में जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, सेंसरी हो गया, मोटर नर्व हो गया। कलेक्ट करेगा वो, रेगुलेट करेगा, वर्किंग आएगी उसमें, ऑर्गन की हेल्प करेगा बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल में। उसको हम जो है स्टडी करेंगे तो उसको न्यूरोलॉजी भी बोल सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी इसमें,
सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को सेल में, फिर रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड with the same speed. The respiratory system provides the atmospheric oxygen to every part of the body. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेरिक, जो हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसको एवरी पार्ट में, जो हमारी बॉडी में पार्ट होते हैं उस पर जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर जो रिमूव करता है जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसको रिमूव कर देता है। इसमें रेस्पिरेटरी पासेज आएंगे, 4 नेजल कैविटी आएंगी, लंग्स आएंगे, ब्लड आएंगे, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट आएंगे। इसमें लंग्स आएंगे, टिश्यू वर्क करेंगे, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में सब ये होता है। सर्कुलेटिंग सिस्टम जो होता है, जो ब्लड होगा, लिम्फ होगा, वो कैरी करेगा सर्कुलेटिंग सिस्टम में। जैसे ब्लड जो होगा वस्कुलर सिस्टम में जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, इसमें हार्ट आ गया, हार्टियल सिस्टम आ गया, वेनस सिस्टम आ गया, लिम्फेटिक डक्ट्स आ गई, कैपिलरी आएगी, उसको क्लोज करेगा, सर्कुलेट करेगा ब्लड और लिम्फ में। इसमें एडिशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी रेस्पिरेटरी गैसेस की। इसमें 2 सिस्टम जो है कैरी करेंगे फंक्शन में, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशन में, हार्मोन में, एक्सक्रीटरी मटेरियल में। इसमें ब्लड जो होगा वो रेगुलेट करेगा बॉडी टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ वाटर पे, डिफेंस करेगा इन्फेक्शन को। इसमें जो स्टडी होगी हार्ट की उसको कार्डियोलॉजी भी हम बोल सकते हैं। 8th पॉइंट में एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है एक्सक्रीशन करेगा कोई भी, जैसे हमारी बॉडी में वाटर हो गया, अदर कोई भी न्यूट्रिशन प्लांट हो गया उसको एक्सक्रीट करेगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट उसमें होंगे, फोम होंगे उसमें यूरिन की। किडनी जो होगी फिल्टर करेगी ब्लड, वाइल यूट्रस को यूरिनरी ब्लैडर आएंगे, इसमें यूरिथ्रा प्रोवाइड करेगा। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आएंगे जो फिल्टर होंगे फ्रॉम द ब्लड, जो हमारे ब्लड में जो है फिल्टर होंगे। इसमें स्किन्स आएंगी, लंग्स आएंगी, लार्ज इंटेस्टाइनल आएगी, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट आएंगे। इसमें जो स्टडी करते हैं हम सिस्टम उसको नेफ्रोलॉजी भी बोल सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसमें ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसको जो प्रोड्यूस करेगा नीडिड को, हार्मोन को रेगुलेट करने में जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ये थी स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सभी को समझ आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंसरी सिस्टम। सेंस ऑर्गन जो होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे नोज, आईज, टंग्स, ईयर एंड स्किन, ये कंप्राइज करेंगे सेंसरी सिस्टम को, जो हमारी बॉडी में होंगी, वर्क करेंगी ये सिस्टम के थ्रू, सेंसरी होंगी। इसमें मोटर नर्व आएंगे, सेंसरी परसेप्शन आएंगे इसमें, जो पास्ट करेंगे ड्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे ब्रेन हो गया, रिस्पॉन्स करेंगे स्टिमुलस को। इसमें टर्म आएंगी ओटोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी, इसमें स्टडी होगी एयर और आइस की। नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो 2 मेन एक्टिविटी में होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रोवाइड करेगा प्रोसिलेशन, परपिटेशन, इसमें ह्यूमन रेस आएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो टीप करेगा सेक्सुअल मीन्स को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो अचीव करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें फर्टिलाइजर होगी, इसमें पेयर होंगे जो टेस्टिस के, वो बासा डिफरेंटिया करेंगे। इसमें कॉपर ग्लैंड होंगे, प्रोस्टा ग्लैंड होंगे और पेंस होंगे मेल का। मेल के में जो ओवरीज होंगी वो पेयर करेंगी ओविडक्ट में। यूट्रस होंगी इसमें, वेजाइना के थ्रू जो है फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। इसमें 2 सेक्सिंग इन ह्यूमन बींग्स में जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है इसमें बॉडी डिवीज़न। बॉडी डिवीज़न जो होती है वो 3 मेन तरह की होती है। फर्स्ट इसमें हेड आएगा, नेक आएगा, ट्रंक आएगा। हेड जो होता है वो हमारे माउथ के साथ, चिन के साथ, नोज, आईज, एक्सटर्नल ईयर, पाइनिस, मिडल नोच, अपर लिम्फ, उसको हम जो अपर लिम्फ होती है उसको फिल्ट्रम भी बोल सकते हैं। द होल ऑफ नेक
नोज आर आल्सो नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नेल्स भी बोल सकते हैं। आईलिड को हम पाल्परे बोलते हैं। फोरफेट डायरेक्शन आईज प्रोवाइड बिनोकुलर विजन, इसमें डेप्थ टू द इमेज। द आउटस्टिप रिडिस पिना को हम हेलिक्स बोल सकते हैं। लोअर फ्लेक्सिबल को हम लोब्यूल बोल सकते हैं। ये थी बॉडी डिवीज़न। बॉडी डिवीज़न जो हो रही थी हेड। हेड में जो होते हैं माउथ होता है हमारा, चिन होती है, आइज होती है, एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं उसको, अपर लिप्स को हम फाइल्ट्रम बोलते हैं, जो नेजल नोज में होल होते हैं उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं, आईलिड को हम पाल्ब्रे बोलते हैं, फोरफिट डायरेक्शन आइज को उसको बिनोकुलर विजन भी बोल सकते हैं हम। नेक जो होती है वो पोरिमेंटल रेस पोर्शन होता है नेक इन मैन, उसको हम एडम एप्पल भी बोल सकते हैं। द नेक यूनाइट द हेड विथ ट्रंक एंड हेल्प टू मूव टू हेड। ट्रंक को हम थोरैक्स भी बोलते हैं, अपर एब्डोमन लोअर, इसमें 2 पेयर आएंगे लिम्स के, आर्म और लेग, जो ट्रंक के साथ अटैच होती हैं। इसमें थोरैक्स आएगा। थोरैक्स जो होता है वो पेयर ऑफ शोल्डर होता है, इसमें अपर साइड आएंगे, वियर आएंगे, इसमें राउंडेड आएंगे और एंटीरियर साइड में टेस्टिस आएंगे। एब्डोमेन में जो होता है इसमें मिडल ऑफ फ्रंट साइड में जो होता है ओमिफिलिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लिम्स में जो होते हैं, जो पेयर ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी उसको आर्म्स बोलते हैं, पेयर ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी को हम लेग्स बोलते हैं। आर्म जो होती है हमारी अटैच शोल्डर के साथ अटैच होती है, अंडर साइड ऑफ विच आर कॉल्ड आर्म पिट्स बोलते हैं हम। प्रोक्सिमल पार्ट को हम आर्म बोलते हैं, अपर आर्म को हम ब्रैचियम बोलते हैं, मिडल फोर्स एन को हम एंट्रावेरेचियन बोलते हैं, डिस्टल हैंड को हम मैनोस बोलते हैं। द हैंड कंसिस्ट ब्रिस्ट ज्वाइंट, पाल्म एंड फिंगर, द फर्स्ट फिंगर ऑफ थंब फोलेक्स, इसमें फिंगर जो फॉर ग्रेसिंग करती है, इसमें फिंगर 2 और 5 रिस्पेक्टिबल कॉल्ड इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। इसमें लेग्स आएंगी। लेग्स जो होती हैं पेयर ऑफ लेग्स के साथ अटैच होंगी, हिप के साथ अटैच होंगी, मस्कुलर प्रोमियस उसको हम बटोक्स भी बोल सकते हैं। इसमें लेग्स की 3 रीजन होती हैं, प्रोक्सिमल थाई, मिडल शैंक, डिस्टल फुट। डिप्रेशन बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई, फ्रंट साइड इज कॉल्ड ग्रोइन, joint of thigh and shake is called knee. The foot and 3-part ankle joint, sole and toe. The first toe is large called great toe. The entire foot is ground during walking, such a great plantigrade. पहले हमने हमारा सब्जेक्ट था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन मीन्स जो हमारी होल बॉडी आ गई, इसमें एनाटॉमी मीन्स हमारी बॉडी आ गई। एनाटॉमी मीन्स जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की फॉर ह्यूमन बॉडीज में। फिजियोलॉजी में आ गया फंक्शन ऑफ ऑर्गन। ह्यूमन एनाटॉमी आएगा, ह्यूमन मीन्स एना मीन्स आ गया अप, टो मीन्स कटिंग, किसी भी चीज़ की जो हम कटिंग करते हैं। हिस्टोलॉजी में आ रहा था स्टडी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल इसमें टिश्यू आ गए, सेल ऑर्गेनेल्स आ गई। फिजियोलॉजी में आएगा स्टडी ऑफ नेचर इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट था इसमें इसके ऑर्गन सिस्टम के पास थे इंट्रूगुमेटरी सिस्टम। इंट्रूगुमेटरी सिस्टम जो होता है स्किन जो कवर करता है हमारी होल बॉडी को, प्रोटेक्ट करता है लेयर ऑफ सेल को। इसमें एडिशन होगी प्रोटेक्टिंग की। सेंसरी ऑर्गन आ रहे थे, इसमें एक्सक्रीटरी सरफेस आ रही थी, इसमें प्रेजेंट सनलाइट आ रही थी जो स्किन को आल्सो सिंथेसाइज करेगी। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर लाइक हेयर एंड नेल्स, इसको हम मॉडिफाइड करते हैं स्किन में। स्किन को जो स्टडी करता है उसको हम डर्मेटोलॉजी भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट था मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटिंग सिस्टम। आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू।